नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आज के सेशन में टॉपिक का नाम है विश्व सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। देखिए, ये सभी सूचकांक महत्वपूर्ण ले रखा हूं पूरे इंडेक्स में, तो सेशन को शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए आपको एक बात बता दूं कि इसमें मैं भारत की रैंक ले रखा हूं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए रखा 150 पर, ऑप्शन बी 148, ऑप्शन सी 137, ऑप्शन डी 161 स्थान पर। राइट आंसर बताइए। देखिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर भारत की रैंक पूछे जाए तो क्या रैंक है, आपको बताता हूं। रैंक है 161। देखिए यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक बताना चाहूंगा 161वें नंबर पर है। अगर पहले नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए कौन सा स्थान है तो नॉर्वे पहले स्थान पर है। आखिरी स्थान पर पूछा जाए तो उत्तर कोरिया है। और जारी कौन करता है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। विदाउट बॉर्डर्स पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है, ये जारी करता है। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर है। तो देखिए, ऑप्शन ए रखा इजराइल, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी आइसलैंड। इसका राइट आंसर बताइए, क्या है राइट आंसर। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। देखिए, फिनलैंड की बात करता हूं तो ये लगातार 6 बार टॉप पर रहा है फिनलैंड, याद रखिएगा। अगर भारत की रैंक की बात करेंगे तो भारत कितने नंबर पर है, 126वें स्थान पर है भारत है। और सबसे निचले स्थान पर बात करेंगे तो अफगानिस्तान है सबसे आखिरी पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2023 Q1 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए रखा जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी सिंगापुर। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा जापान। देखिए, जापान के द्वारा ही जारी किया जाता है। और आपको बता दूं कि जापान लगातार शीर्ष स्थान पर रहा है। और भारत की रैंक बताना चाहूंगा 85वें नंबर पर, 85 नंबर पर है। सबसे कम शक्तिशाली की बात करेंगे तो अफगानिस्तान है। और जारी कौन करता है, हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए दे रखा 40वें, ऑप्शन बी दे रखा है 37वें, ऑप्शन सी दे रखा है 26वें, ऑप्शन डी दे रखा है 42वें। देखिए, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2023 में पहले नंबर पर बात करते हैं तो अमेरिका रहा है। लेकिन आप भारत की बताइए, भारत कौन से नंबर पर रहा है। अगर भारत की हम बात करेंगे तो भारत रहा है 42वें नंबर पर। कि कौन से नंबर पर, 42वें नंबर पर। देखिए, भूखमरी की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भूखमरी में भारत की रैंक कौन सी नंबर पर है तो 107वें नंबर पर है। ठीक है, शांति में बात करते हैं तो शांति सूचकांक में, अगर शांति प्रदर्शन सूचकांक में भारत की बात करेंगे तो 126वीं रैंक है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए दे रखा है 13वें नंबर पर, ऑप्शन बी 10वें नंबर पर, ऑप्शन सी 15वें नंबर पर, ऑप्शन डी 17वें नंबर पर। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, आतंकवाद की सूची में बात करेंगे तो भारत जो नंबर है 13वें स्थान पर रहा है। भारत कौन से नंबर पर, 13वें स्थान पर रहा है। और देखिए, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में बात करेंगे तो अफगानिस्तान ही है जो सबसे आतंकवादी की सूची में पहले नंबर पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बन गया। देखिए, स्टील में सबसे टॉप पर कौन सा देश बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा देश की बात करेंगे तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी ईरान। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो देखिए, याद रखिएगा स्टील उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर बन गया है, भारत, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए दे रखा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी जैन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी दे रखा है मैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटक। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए, अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी। याद रखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पंजाब यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पर आयोजित किया गया था तो ये यूपी में किया गया था, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। कौन से क्रम का था, याद रखिए थर्ड क्रम का, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है।
क्वेश्चन की बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दे रखा है 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में कौन सा क्लब पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए दे रखा है आइंस्टाइन फ्रैंकफर्ट एफसी, और ऑप्शन बी दे रखा है रियल मैड्रिड, ऑप्शन सी दे रखा है इंटर मिलान, ऑप्शन डी दे रखा है मैनचेस्टर सिटी। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, रियल मैड्रिड। याद रखिए रियल मैड्रिड पहले स्थान पर रहा है फोर्ब्स द्वारा जारी महत्वपूर्ण फुटबॉल सूचकांक में, कौन सा, रियल मैड्रिड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में, अगर स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें तो बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए देगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर क्या है बताइए आप। देखिए स्वास्थ्य नीति आयोग के द्वारा सूचकांक जारी किया गया था स्वास्थ्य वाली, तो याद रखिए केरल। केरल की बात करते हैं तो केरल टॉप राज्य की सूची में। अगर आप छोटे राज्य की सूची की बात करते हो तो त्रिपुरा, याद रखिए छोटे राज्य की सूची में पहले स्थान पर है। और केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो लक्षद्वीप है पहले नंबर पर। ये तीनों फैक्टों को याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए दे रखा 32वें, ऑप्शन बी 38वें, ऑप्शन सी 4वें, ऑप्शन डी 36वां। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। अगर आपसे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक पूछे तो याद रखिएगा 38वें। कौन सी नंबर पर है, 38वें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वें नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र सूचकांक। देखिए UNDPF में सबसे की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है, सबसे टॉप सूची में भारत किस स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए देगा तीसरे, ऑप्शन बी चौथे पहले, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन डी दे रखा है दूसरे नंबर पर। इसका राइट आंसर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड ये। आगे बढ़ते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पर। याद रखिएगा चौथे नंबर पर भारत की रैंक है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र सूचकांक में। देखिए इसमें भारत ने लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शीर्ष 3 प्रदर्शन स्थान किया है। कौन कौन से, अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी, ये 3 टॉप स्थान है। और चौथे की बात करते हैं तो भारत है चौथे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। ऑप्शन दे रखा है 12वें, ऑप्शन बी 8वें, ऑप्शन सी 10वें, ऑप्शन डी 9वें स्थान पर। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए जलवायु प्रदर्शन सूचकांक की बात करते हैं तो भारत की रैंक बताइए क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 3 स्टार लगा लीजिए। देखिए भारत की रैंक बात करेंगे तो 8वें नंबर पर भारत की रैंक है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में, भारत की रैंक है 8वें नंबर पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट दे रखा है 13 मई 2023 में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा GI टैग वाले सामान की सूची में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। देखिए दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। दूसरे स्थान की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन दे देगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए याद रखिएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा GI टैग किस राज्य को मिला है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने GI टैग मिले, 48 GI टैग मिले। याद रखिएगा अगर सबसे टॉप में पहले नंबर पे बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पर, तो याद रखिए तमिलनाडु। कौन है, तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु को। और तमिलनाडु में कितने मिले, 55 मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्या दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है। ऑप्शन ए दे रखा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी दे रखा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दे रखा उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन डी दे रखा हिमाचल प्रदेश है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए जल शक्तिकरण जनगणना की बात करते हैं तो इसमें टॉप नंबर पर है पश्चिम बंगाल। कौन है, पश्चिम बंगाल में। याद रखिए जल शक्तिकरण की जनगणना के अनुसार बात करेंगे पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा है। यहाँ पर सभी जगह व्यवस्था पूरी तरह से कर दी गई है। तो याद रखिएगा ये संरचना तैयार की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए देखा पहले, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी दूसरे, ऑप्शन डी दे रखा है 7वें नंबर पर। राइट आंसर बताइए। देखिए हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न की श्रेणी में कौन सा भारत की रैंक क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरी नंबर पर भारत की रैंक है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तीसरे नंबर पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए मैंने आपको बता दिया था कि भूखमरी की बात करते हैं तो 107 नंबर पर है। जेंडर गैप इंडेक्स की बात करते हैं तो 127 नंबर पर है। अगर आपसे शांति में बात करते हैं तो 126 नंबर पर है। और उसके बाद बात करते हैं खुशहाली
खुशहाली की बात करते हैं तो 126 रैंक है। मैं जितनी भी रैंक बता रहा हूँ, बौद्धिक की बात करते हैं, बौद्धिक संपदा सूचकांक में, तो याद रखिएगा 42 से। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पूरी याद कर लीजिएगा रैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय विनिर्माण समाचार सर्वेक्षण 2021-22 में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया है? ऑप्शन ए दे रखा तेलंगाना, ऑप्शन बी दे रखा है, रिपीट हो गया है, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन डी दे रखा है राजस्थान। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में टॉप राज्य की बात करते हैं तो कर्नाटक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है, फोर्ब्स द्वारा 2023 में जारी दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए दे रखा कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन बी फिल मिकेल्सन, ऑप्शन सी लियोन मेसी, ऑप्शन डी दे रखा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी क्रिस्टियानो। देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो याद रखिएगा फोर्ब्स द्वारा जारी सूचकांक में पहले स्थान पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन दे रखा है, दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए दे रखा है भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी दे रखा है चिली। अगर आपसे दूध उत्पादन में बात करें तो भारत याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के बारे में बता रहा है। तो भारत पहले स्थान पर बन गया है, दुनिया का नंबर 1 देश दूध उत्पादन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए कर्तव्य पथ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस 2023 परेड के अनुसार किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए देखा तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी देखा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर बताइए क्या है? देखिए याद रखिए गणतंत्र दिवस की परेड में पहले स्थान पर किसको मिला है? याद रखिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए क्वेश्चन दे रखा है, निक्केई एशिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बना है? ऑटो बाजार की बात करते हैं तो ऑप्शन ए देखा जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत बना है ऑटो बाजार में पहले स्थान पर। देखिए दुनिया का तीसरा की बात कर रहा हूँ, अगर तीसरा पूछे तो कौन बन गया है? भारत बना है। याद रखिएगा, एक बार वो रिवाइज करा देता हूँ आपको। बौद्धिक में बात करेंगे तो 42 रैंक है। शांति सूचकांक की बात करते हैं तो याद रखिए 126 है। खुशहाली में बात करते हैं तो याद रखिए 126 है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 नंबर रैंक है। और हंगर भूखमरी सूचकांक में बात करते हैं, भूखमरी में बात करते हैं तो याद रखिएगा भूखमरी में 107 है। जेंडर गैप में बात करते हैं, जेंडर गैप में तो 127 है। मैं जितने भी सूचकांक आपको बताया हूँ पूरे याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए आपको एक बात बता दूं कि ये पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले रखे रहते मैंने आज के सेशन में। अगर आपको सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और कमेंट करके जरूर बताइए आपको सेशन कैसा लगा और आप नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पर चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर।